मैं डॉक्टर उर्मिला शर्मा से आचार्य MSJ कॉलेज भरतपुर। मैं आज आपको भ्रमर गीत की काव्यगत विशेषताएं भाग 2 पर प्रकाश डालूंगी। भाग 2 में हम कला पक्ष की विशेषताएं देखेंगे। कला पक्ष के अंतर्गत आचार्यों ने काव्य के बाह्य कलेवर के सुंदरीकरण की चर्चा की है। रस जिस प्रकार काव्य की आत्मा है, कला उसी प्रकार काव्य का अलंकरण है। महाकवि सूरदास रस पक्ष की दृष्टि से जितने रससिद्ध और समर्थ महाकवि सिद्ध हुए हैं, कला के क्षेत्र में भी उनका कवि कर्म विधान कभी दुर्बल नहीं हुआ है। महाकवि सूर जितने हृदय के पारखी थे, उतने ही वे बाह्य रूप और आकर्षण के भी परम निष्णात कलाकार थे। यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत के प्रारंभ में जो अपना समीक्षात्मक आमुख दिया है, उसे सूर के कला पक्ष की भी भूरी भूरी प्रशंसा की है। उनकी साहित्यिक निपुणता के संबंध में उन्होंने साधारण समीक्षा प्रस्तुत की है। भ्रमर गीत के कला पक्ष को निम्नलिखित उपभेदों के अंतर्गत प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला है भ्रमर गीत का भाषा सौंदर्य। भाषा काव्य का संप्रेषण साधन है। भ्रमर गीत की भाषा मानक ब्रज भाषा है। यह निर्विवाद है कि सूर से श्रेष्ठतम ब्रजभाषा उनके युग तक किसी ने नहीं लिखी थी। हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई ने पिंगल के रूप में जिस भाषा का प्रयोग किया था, वह अपभ्रंश से मिलती जुलती है। कबीर की ब्रजभाषा सदुक्कड़ी है। प्रेमाश्रयी सूफी संत ब्रजभाषा के स्थान पर अवधि में अधिक सफल हुए हैं। सूर ही प्रथम ऐसे महाकवि थे जिनके द्वारा ब्रज के हृदय क्षेत्र की प्रचलित ब्रजभाषा को अपनाया गया और जयदेव और विद्यापति की गीति काव्य शैली के अनुसार सुर और लय के सौंदर्य के तथा माधुर्य का रस परिपाक करते हुए इसे कोमल पदावली का रूप दिया गया। सूर ने सबसे महान कार्य यह किया कि वे अनुप्रासिक कृत्रिमता की ओर नहीं गए। इससे उनकी भाषात्मक स्वाभाविकता सर्वत्र बनी रही। इस संबंध में आचार्य शुक्ल ने भ्रमर गीत की भूमिका में लिखा है, सूर में चलती भाषा की कोमलता है, वृत्ति विधान और अनुप्रास की ओर झुकाव कम है। इससे भाषा की स्वाभाविकता में बाधा नहीं पड़ने पाई है। अब दूसरा पॉइंट है मुहावरों और कहावतों का कलात्मक प्रयोग। सूर की भाषा में सबसे प्रभावशाली तत्व आचार्यत्व या पांडित्य नहीं है, अपितु वह सहजता है जिसके अंतर्गत उन्होंने चलते हुए वाक्यों में मुहावरों और कहीं कहीं कहावतों का बहुत अच्छा प्रयोग किया है। काव्य भाषा होने से कहीं कहीं संस्कृत के पद परंपरागत प्रयोग और दूर दूर के प्रदेशों के शब्द भी आ मिले हैं, पर उनकी मात्रा इतनी नहीं है कि भाषा के स्वरूप में कुछ अंतर पड़े या कृत्रिमता आए। उन्होंने कूट पदों को छोड़कर अन्यत्र श्लेष और यमक की कृत्रिमता भी नहीं दिखाई है। इस तरह से भ्रमर गीत में भाषा का जो रूप विकसित हुआ है, वह दो विशेषताओं से युक्त है। मूल रूप से तो वह जनसाधारण की बोलचाल की भाषा है, जिससे सामान्य जन के मुहावरे हैं, लोकोक्ति हैं, कहावत हैं। दूसरी ओर उसमें काव्यात्मक सौंदर्य लाने के लिए जयदेव और विद्यापति की सौष्ठवता और माधुर्य भी आ गया है। इस तरह से यह मध्यकाल की आदर्शतम और मानक ब्रजभाषा बन गई है। एक उदाहरण प्रस्तुत है। ऊदो इतनी कहियो जाए, अति कृश गात भई तुम बिन बहुत दुखारी गाय। जल समूह बरसत अखियंते हुकत लीने नाभ, नाम जहाँ जहाँ गो दोहन करते ढूंढत सोई ठाम। अब अगला पॉइंट है शैली सौंदर्य। काव्य में भाषा और शैली का अभिन्न संबंध होता है। काव्य के लिए आचार्यों ने व्यास, समास, गुंफन और तरंग इन चार शैलियों का निर्धारण किया है। सूर में यद्यपि चारों शैलियाँ प्रयुक्त हुई हैं, किंतु तरंग शैली का सबसे अधिक प्रयोग किया गया है और यह सहज स्वाभाविक भी लगता है, क्योंकि भ्रमर गीत विप्रलंब श्रृंगार प्रधान काव्य ग्रंथ है। इसमें गृहिणियों के हृदय से उत्पन्न होने वाली भाव तरंगे हैं। सूर ने उद्धव के उपदेशों को व्यास शैली में अभिव्यक्त किया है। जहाँ कूट पद आए उसमें समास शैली का प्रयोग किया गया है। एक उदाहरण प्रस्तुत है। अखियाँ हरिदर्शन की बूकी, कैसे रहे रूप रस राची, यह बतिया सन रुकी।
अगला पॉइंट है अलंकारिक सौंदर्य। अलंकार कला पक्ष का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है। यह कविता कामनी का श्रृंगार कहा गया है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रक्षते की उक्ति के अनुसार कविता कामनी तब तक मनमोहक और आकर्षक प्रतीत नहीं होती जब तक कभी उसमें अलंकारिक सुषमा उत्पन्न ना कर दे। सूर का भाव पक्ष जितना प्रबल है, कला पक्ष भी आयासपूर्ण तो नहीं है, किंतु पूर्ण विकसित है। अर्थालंकार की भ्रमर गीत में अधिक सूक्ष्म दिखाई देती है। शब्दालंकारों की ओर इस कवि का ध्यान कम है। विशेषतः उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि जो सदृश मूलक अलंकार हैं, उनका बड़ा ही सुंदर सुरम्य प्रयोग सूर ने किया है। यद्यपि उपमान अधिकतर साहित्य प्रसिद्ध और परंपरागत ही है, पर स्वकल्पित नए नए उपमानों की भी कमी नहीं है। कहीं कहीं तो जो प्रसिद्ध उपमान भी लिए गए हैं, वे प्रसंग के बीच वर्ग ही अनूठी उद्भावना के साथ बैठाए गए हैं। स्फटिक मणियों से निर्मित नंद बाबा के प्रांगण में बालक कृष्ण घुटनों के बल चलना सीख रहे हैं और उनके हाथ पैर का प्रतिबिंब स्फटिक मणियों में दिखाई दे रहा है। इस पर कवि ने जो उत्प्रेक्षा की है, बस इनके अलंकार सौंदर्य का अद्भुत नमूना है। फटिक भूमि पर कर पग छाया यह शोभा अतिराजत, प्रतिपद प्रति कर प्रति मन पसुदा कमल बैठकी साजत। अब अगला पॉइंट है छंद सौंदर्य। काव्य के कला पक्ष के अंतर्गत पिंगल के लालित्य को आचार्य ने स्वीकार किया है। अनुभूति को संप्रेषित करने में छंद सौंदर्य का महत्व रहता है। सूर के भ्रमर गीत में छंदों का वैविध्य नहीं है। वे मूल रूप से ना तो आचार्य थे, ना पंडित थे और ना उनको काव्य शास्त्र का ही ज्ञान था। वे एक भक्त थे, मंदिर के कीर्तनिया थे और जन्मजात संगीतज्ञ थे। इसलिए उन्होंने गेय पदों का ही चयन किया है। वे हर पद को स्वयं राग रागनियों में गाया करते थे। फलस्वरूप उनका छंद सौंदर्य सीमित है, उसमें विविधता का अभाव है तथा यहाँ सूर की कलात्मकता एक पक्षीय और सीमित रह जाती है। फिर भी इससे भ्रमर गीत के काव्य सौष्ठव में कोई न्यूनता नहीं आई है, क्योंकि छंद सौंदर्य शर्त उनके पदों से पूरी हो जाती है। आज भी यह विभिन्न राग रागनियों में गाए जाते हैं। अब अगला पॉइंट है उक्ति वैचित्र्य। काव्य के कला पक्ष का अंतिम उपादान चमत्कार सक्षमता को माना गया है। चमत्कार सक्षमता दो प्रकार की होती है। प्रथम कोटि की चमत्कार सक्षमता गायत्री प्रतिभा से स्वयं निश्चित होती है। उसके लिए कवि को ना कुछ सोचना पड़ता है, ना प्रयास करना पड़ता है, अब तो वह स्वयं उत्पन्न होती है। द्वितीय श्रेणी की चमत्कार सक्षमता अध्ययन, प्रशिक्षण और प्रयास से आती है, जो रीतिकालीन रीतिबद्ध कवियों में देखी जा सकती है। यह निर्विवाद है कि महाकवि सूर के भ्रमर गीत में प्रथम कोटि की चमत्कार सक्षमता है। एक उदाहरण प्रस्तुत है। कहत कत परदेशी की बात, मंदिर अरद अबध बधि हमसो हरि आहार चल जात। अब अंत में है निष्कर्ष। भ्रमर गीत सार एक भक्त हृदय की तरल तरंगों का उत्तान अनंत अम्बुधि है। मानव हृदय भ्रमर गीत में हिलोर लेने लगता है, उद्वेलित हो जाता है और रस की मधुमती भूमिका पर अवस्थित हो जाता है। दूसरी ओर इसका सहज स्वाभाविक कला सौष्ठव, उक्ति वैचित्र्य, अलंकारिक सुषमा, संगीतात्मकता, नाच सौंदर्य में सभी सम्मिश्रण होकर इसे विप्रम्भ श्रृंगार का एक अद्भुत, अपूर्व और असामान्य ग्रंथ मानने में सक्षम हुए हैं। भ्रमर गीत जहाँ भाव पक्ष की दृष्टि से हृदय स्पर्शी बन गया है, सहृदयता का अतुल कोश बन गया, उसी प्रकार वाग्वैदिकता, कलात्मक औदात्य का भी यह एक अनुपम और अतुलनीय सृजन ही है। इस प्रकार यह प्रश्न यहीं समाप्त होता है।